ये मस्जिदें अल्लाह का घर है। दुनियावी बातें तो करना दूर की बात है। वजू का पानी पाक है, पाक करने वाला नहीं। जिस पानी से वजू कर लिया पाक है, पाक करने वाला नहीं, माए मुस्तअमल हो गया। पाक पानी को भी अल्लाह के घर में हाथों से अपने चेहरे से झाड़ कर मस्जिद की सफों पर फेंकने की इजाजत कोई नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पहली रकात के रुकू में चला गया, वुजू करके दौड़ के ना जा, जोर जोर से थप थप करके कदम मार के ना जा कि अल्लाह की जमीन खुदा के घर के फर्श की कहीं तौहीन ना हो जाए। आपने क्या समझा? जहां आप चार दीवारी के अंदर बैठे हो, इस ईंटों की बनाई मस्जिद के अंदर ही कोई आम चीज है? उलमा इकराम ने फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह तामीर कर दिया, चार पहाड़ों के पत्थरों का इंतखाब किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही कर दी, ये पत्थर लगेगा। जब सारा खुदा का घर बन गया, एक पत्थर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर को लेके खड़े, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ए इब्राहीम ये पत्थर क्यों नहीं लगाते? का कोई जगह नहीं बची, चार दीवारी मुकम्मल हो गई, छत दरवाजा मुकम्मल, चौखट हो गई, अब मैं कहां पत्थर लगाऊं? का इस पत्थर को अपने हाथों में लेके अच्छी तरह दबा के रगड़ दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में उसको मेरे अजीजों मला दबाया, अपने हाथों की हथेलियों में लेके अच्छी तरह मसला, जब बिल्कुल बरेदा रेजा रेजा हो गया, फरमाया फूंक मार दे, इस मट्टी को उड़ा दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, मट्टी हवाओं में बिल्कुल गायब हो गई। फरमाया जिब्राइल क्या हुआ? का मुबारक हो, कयामत की सुबह तक जहां जहां अल्लाह का घर बनेगा, खुदा ने आपके हाथ से मट्टी का जर्रा वहां फिरवा दिया। नारे तकबीर, अजमत मसाजिद, अजमत मसाजिद, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। न शेखुल हदीस साहब ने मस्जिद की बुनियाद रखी, न शेखुल तफसीर ने, न पीर तरीकत ने। ये तुम्हारे इलाके की, मेरे अजीजों, चार दीवारी की बुनियाद हजारों साल पहले खुदा का पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम करके चला गया है। इसकी अजमत देखिए। इरशाद फरमाया, कभी पेश अल्लाह माफ फरमावे, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुकान पर जाने वाले के ईमान की गारंटी कोई नहीं, मकान डेरे पर जाने वाले की, असेंबलियों में जाने वाले की ईमान की गारंटी कोई नहीं। फरमाया, जिसे 5 वक्त खुदा के घर में नमाज के लिए आता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। मकान बनाया, इस पर कोई वायदा ना हुआ, दुकान बनाई, इस पर कोई वायदा ना हुआ, कोई रिफाए आमा का इदारा बनाया, इस पर कोई वायदा ना हुआ, माँ के लिए बंगला, अब्बा जान के लिए कोठी बनाई, कोई मेरा दिलो वादा ना हुआ। लेकिन जब खुदा का घर कच्चा या पक्का बनाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, फरमाया जो अल्लाह का घर जमीन पर बना है, खुदा ने उसका घर जन्नतुल फिरदौस में बना दिया। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, या रसूलल्लाह, तन के ऊपर कपड़ा कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर में टोपी और काल कोई नहीं, घर में आटा कोई नहीं, लेटने के लिए मंजा बिस्तरा कोई नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं, बच्चे 6 दिन के भूखे हैं, अल्लाह के नबी उनके लिए सूखी रोटी नहीं मिलती, बताओ खुदा का घर कहां से बनाएंगे? दरियाए करम जोश में आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, महबूबा अपने यारों से कहते परेशान ना हो। कौन कहता है एक कनाल पे खुदा का घर बना, 20 मरले पे खुदा का घर बना, 1 एकड़ पे खुदा का घर बना, जितना चिड़िया का घोंसला होता है, यानी 2 नमाजियों के सजदे की जगह जमीन पर कच्ची बना देना तुम्हारा काम है। याकूत के मोतियों का महल जन्नत के अंदर बना देना खुदा की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता इस अल्लाह के घर की क्या जरूरत है, एसी चल रहे हैं, बिजली का बिल कौन दे रहा है या परेशानी का सबब बन रहा है, मुझे नहीं पता। नमाजियों की कसरत की वजह से ईद की नमाज में, जुमे की नमाज में, रमजान मुबारक में जगह तक पड़ती है, कुशादा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, लगा लो अल्लाह के घर के ऊपर, खर्च कर लो खुदा के घर के ऊपर। जितना यहाँ मजमा बैठे, मैं बात अमीरों की नहीं करता, गरीबों की नहीं करता, अपने बड़े की नहीं करता, छोटे हो बड़े हो, मुतवसत तबके के रहने वाले
रेडी वाले क्यों ना हो, गधा गाड़ी वाले क्यों ना हो, रेडीमान क्यों ना हो, यही बैठे बैठे नियत कर लो इलाही उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरे करम से, तेरे फजल से, तेरे करम से, अपनी हलाल की कमाई से, अपने रकबे में, अपने मुरब्बे में, माँ बाप के दिए हुए हिस्से में या अपनी मेहनत की कमाई से तेरा घर ना बना दो। अल्लाह अकबर। कोई नमाजी होके मरेगा, कोई रोजेदार होके मरेगा, कोई हाजी होके मरेगा, बाद में गुनाह करेगा, जन्नत में जाने का वादा कोई नहीं। करम करे तो मेहरबानी है, वरना अगर पकड़ने पर आ जाए तो नमाजों का हिसाब लेते लेते जान निकल जाएगी। लेकिन तेरे नबी ने ये वादा तेरे हुक्म से कर दिया, जो खुदा का घर जमीन पर बनावेगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इलाही मुझे अपने खोटे अमलों पे भरोसा तो कोई नहीं, इलाही मेरे हाथों से, मेरी कमाई से रोज जमीन पर अपना घर बना, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी में उसका नाम मस्जिद रख दो। इतना तो यकीन हो जाएगा, कयामत के दिन आमना के लाल के पास चला जाऊंगा, कहूंगा आप ही ने फरमाया था, आप भी सच्चे, आपका खुदा भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, जो तेरी जुबान से अल्फाज निकले वो भी सच्चा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही का पैगाम लेके आने वाला वही सच्चा। कमली वाले आपके वादे पर हमने खुदा का घर जमीन पर बनाया। अल्लाह अकबर। हमने आप अल्लाह का घर जमीन पर बनाया। हम आपका हाथ पकड़ के खुदा के दरबार में जाते हैं। आपने वादा किया था, अल्लाह से अपना वादा पूरा करवा दीजिए और हमारे कच्चे खुदा के घर बनाने पर जन्नतुल फिरदौस में अपना अल्लाह का घर, जन्नतुल फिरदौस में याकूत के मोतियों का घर अता फरमा दीजिए। ये वादे करो, केड़े वादों में पड़ गए हो मेरे प्यारो? उनके वादों में पड़े हुए जो 5 साल पहले तुम्हारे इलाके में कितने वादे करके गए और 5 साल के बाद आएंगे। चौधरी साहब वादा याद है? तो क्या वादा किया? वो बहाना लगाएगा हमारी हुकूमत ही कोई नहीं थी। लेकिन हमें भी अल्लाह की मार पड़ी हुई है। अरे साहब अल्लाह की मार पड़ी हुई मार, और जब तक इससे तौबा नहीं करेंगे खुदा की मार के और मुस्तहिक होते रहेंगे। वोट अमानत है, वोट इबादत है। मैं किसी पार्टी की बात करता कोई नहीं, मदरसे वालों की, कुरान के खानों की कौन सी पार्टी हुआ करती है? हमें तो ज्यादा पार्टी मीटिंग में वही बुलाएगा जो कहेगा मौलवी साहब तिलावत कर दो, और तिलावत के बाद हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे करके वहां बिठा देगा। अभी आपके इलाके के अंदर वोट लेने आएगा, कोई गैस का तकाजा करेगा, कोई सीवरेज का तकाजा करेगा, जो अपनी गलियों में गोले लगाने का तकाजा करेगा, रोड पक्के करने का तकाजा करेगा, सोलिंग का तकाजा करेगा। ये तो सारी की सारी दुनियादारी है। 1400 साल पहले वाले कैंडिडेट तलाश करो, उनके गुलाम तलाश करो। अब जो तुम्हारे इलाके में वोट मांगने के लिए आवे, ये होना हो मेरा दाखिला बंद कर दो, मैं तुम्हें हकीकत बतलाऊं। ये ना हो कि आज के बाद इस इलाके में मेरा जलसा ना कराओ। अगर अच्छा लगे तो अमल कर लेना, बुरा लगे तो मेरा दिल माफ कर देना। अब के तुम्हारे इलाके में कोई वोट मांगने आए, कमियां तुझे वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, अपनी कमाई खर्च कर कर तुझे असेंबली तक पहुंचाएंगे, लोगों की मिन्नत समाजत करके वो तुझे वोट दिलवाएंगे, अपनी पूरी बेबरादरी का वोट दिलवाएंगे। आप अब नहीं, जोहर की नमाज नहीं, असर की नहीं, आप मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले मस्जिद में आ जाना। जब मगरिब की नमाज अजान हो जाए, वुजू करके हमें मगरिब के 3 फर्ज पढ़ा देना। अल्लाह की कसम सलाम फेरेगा। दुआ करने से पहले खुदा के घर में वादा करेंगे, वोट भी तुझे देंगे, नोट भी तुझे देंगे। अगर तू वोट लेने वालों को 3 फर्ज नहीं पढ़ा सकता तो फिर खुदा के वास्ते रोटी खा, पानी पी, तेरी मर्जी, तू हमारे वोट का हकदार कोई नहीं। हज़रत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन बने, इमाम पहले थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी मिली तो इमामत के फराइज़ नबी की जिंदगी के अंदर अदा करना शुरू कर दिए। यह तो ईमान को बगैर पड़ता था, बोली देता वोट कौन देगा मौलवी साहब? अगर ये वक्त पर तनख्वाह दे तो कभी कभी मगरिब की अजान में जुमेरात के दिन तुम्हारे गले सर न खाए। हजरात एक जरूर ऐलान सुन गिनो, जामे मस्जिद का चंदा है यानी 5 रुपए दई जाओ, जन्नत घर ले जाओ, इतनी आसान करना। ये तो बिलाल ने पकड़ के जब डिपोजने मारना नहीं करके
चमड़े मैंने उधड़वाए, अपने आप को लोलुहान किया, खलड़ी मेरी उतर गई, पाँव की खाल मेरी उतर गई। अबू जान ने मार मार के मुझे अदमुआ कर दिया। इस लोलुहानी की हालत में लबों से खून, चेहरे से खून, माथे से खून है, हाथ पैरों से खून की धारें निकल रही है। बिलाल नबी के कदमों में पड़ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल की हालत को देखकर अपनी आंखों के आंसुओं को जाहिर कर दिया। सिद्दीक उमर देख के रोने लगे। कमली वाले, न मुझे आंसू, मुझे खून की परवाह, न जख्मों की परवाह, आप इतना खुदा से पूछ के बता दीजिए, बिलाल इतने जख्म तेरी रजा के लिए उठा रहा है, बता खुदा तू बिलाल से राजी हो गया है कि नहीं है? नारे तकबीर, ताज तक खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से हाथ बुलंद आवाज बुलंद, ताज तक खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से ताज तक खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान हजरत बिलाल, शान हजरत बिलाल, नारे तकबीर। जो तुम्हारे इलाके में वोट लेने के लिए सुजुकी कार पे आए, इलेक्शन के बाद पराठों में घूमता नजर आए, अगले इलेक्शन से पहले अल्लाह अकबर बैरून की ठंडी हवाओं की सैरें मौज मस्ती करके आए, फिर दोबारा मैं अल्लाह अकबर हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, थोड़ा नौकरा। असासे देखे आपने इनके कितने, गरीब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, मस्जिद के मौलवी साहब का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, मलिक अय्यूब छजड़ा सारी जिंदगी हुकूमत की नौकरी करता रहा, इसका एहतसाब क्यों ना हुआ। मलिक शहीद छजड़ा साहब खुदा से सलामत रखे, उलमा वली उमर साहब बैठे, इनका एहतसाब, मेरा एहतसाब क्यों नहीं होता। ये मनसब कुछ छोटा है, जिन्हें अपने एहतसाब की फिक्र ना हो, उन्हें खुदा के आगे जवाब देने का डर कोई नहीं होता। ये लोग जितने बैठे हैं, इन्हें अपने एहतसाब की फिक्र है, खुदा के आगे खड़े होने की फिक्र है। कोई अमेरिका का गुलाम बन के आएगा, कोई IMF का मेरे अजीजों ब्रोकर बन के आएगा, अल्लाह अकबर, कोई कहीं गुलाम बन के आएगा। हम नबी के यारों के गुलाम है। खुदा की कसम, हमें इमामत भी करनी आती है, मुसल्ला भी संभालना आता है, हमें खिताबत भी करनी आती है। हमने उस हाकिम को देखा जो अपने घर के अंदर बैठ के रो रहा है, बीवी रोने की वजह पूछ रही है, फरमाने लगे, मेरी घरवाली कई दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ, मुझे दुनिया अबू बकर के नाम से पहचानती है, इमामुल अंबिया की जुबान से यारे गार यारे मजार का मुझे टाइटल मिला, लेकिन कितने दिन हो गए 11 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी पर मुझे इतने दिन से मीठा खाना नसीब नहीं हुआ। अगर तेरे पास कोई गुड़ की डली, कोई छुआरा, कोई खजूर है, आज अबू बकर को खिला के हसरत पूरी कर दे। बीवी को इस बात का रोग लग गया। दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रही, दिन रात गुजरते रहे, सुबह शाम गुजरती रहे। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन खाने के दस्तरखान पे बैठे, बीवी ने खजूरों को, जौ को कूट कर एक शरीर सा बनाकर उसमें शहद का चमचा डालकर यूं करके आगे रख दिया। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ने दस्तरखान से हाथ फेंक लिया, फरमाया ये क्या है, स्वीट डिश है, ये मीठा आया। फरमाया पड़ोसियों के घर से, रिश्तेदारों के घर से करना ना, अबू बकर तेरी कमाई से आया। अल्लाह बड़े, क्या हुआ? सुनो मेरी बीवियों, जो शौहर को सर्दी गर्मी के कपड़े ताने दे दे के मारने वाली हो, अपने भाइयों का भरता है, मेरे भाई के लिए भी कुछ लेके आया। बड़े बेटे किए के पक्के मकान के कोठी तेरे नाम करूंगा, तेरा तेरे भाई आगे हमारे नसीब में कहां। अब मीठा खा, क्या क्यों कहिए ना पूछ, कसम अल्लाह की मैं ये तो इस चीज की गारंटी देती हूँ, हराम के पैसों का नहीं, हलाल के पैसों का है। हमने मानना ही नहीं, पता कहां से है। कहने लगे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस दिन से आपने तवज्जो, जिस दिन से आपने मीठा खाने की फरमाइश की थी, तेरी रोटी के आटे का साइज मैंने वो रखा, लेकिन अपनी रोटी के आटे का साइज उस दिन से मैंने छोटा कर दिया। अल्लाह अकबर, चुटकी चुटकी, चुंडी चुंडी मैंने निकाल कर इतना आटा जमा कर लिया कि एक पेड़े की उसे रोटी बन जाए। मैंने कूट कर उसके अंदर सिरका, उसके अंदर खजूरें मिलाकर, उसके अंदर शहद मिलाकर अपने बचे हुए आटे की रोटी की, अपने बचे हुए उस रोटी के पेड़े की, अल्लाह को रोटी बनाकर मैंने तेरे आगे मीठा तैयार कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न उंगली से खाया न पूरे हाथ से खाया, मीठे की प्लेट उठाकर बैतुल माल में जाकर जमा करा दी। फरमाया अबू बकर खावे ना खावे गुजारा हो जाएगा, ये मेरे घर के दस्तरखान की फेवरेट डिश स्वीट डिश किसी ऐसे घर में पहुंचा दे जहाँ बाप कोई नहीं, यतीम भूखे बैठे हैं, या शोहर कोई नहीं, बेवा के घर का चूल्हा ना जला, ये उसको खिला, मैं खाऊंगा, पकाने के जरिए जमीन पे आएगा, यतीम खाएगा, पेट में जाएगा, सीधा अर्शे मोहल्ला पे चला जाएगा। और आज के बाद मेरी तनख्वाह के अंदर से इतना आटा कम कर दिया कर कि अबू बकर का इतने आटे की बोरी के अंदर गुजारा हो जाता है। नारे तकबीर, तकबीर। अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, खलीफतुर रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर। नारे तकबीर। जो इतने से आटे के लिए अपने आप को अल्लाह अकबर एहतसाब की अदालत के अंदर पेश करते हैं, मुजफ्फरगढ़ के अंदर और रहने वाले मुसलमानों 10 मुहर्रम को बड़े आबोताब से मनाने वालों से पूछो, जो अगर इतने से आटे का हिसाब देते हुए खुदा के आगे रोने लग जाए, वो अबू बकर मोहम्मद की दीवानी फातिमा का बाग कहाँ से खा जाएगा। मुझे नहीं पता खुदा इन जालिमों से कयामत के दिन कैसे निपटेगा, लेकिन फातिमा कयामत के दिन अपने अब्बे के हौज़े कौसर पे जाएगी कि अब्बा उम्मत को तो हौज़े कौसर बाद में पिलाना, पहले तेरे यारे गार को मिसाल बनाकर मेरे गिरे तेरे यारे गार से करवाए गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अब्बा, पहले उन दुश्मनों को खुदा से सजा दिलवा दे जिसने मोहम्मद तेरे यार की इज्जत पर उंगली उठाई है। उमर कैसे हो सकता है जिसके बेटे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अब्बा से कहा था, ऐ मेरे अब्बा जान तू हाकिम वक्त है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ऐ मेरे अब्बा जान तूने तो हमारे वजीफे माहाना 500 दिनार 500 दिरहम मुकर्रर कर दिए, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीलानी फातिमा ज़हरा की बेटी के बेटों के वजीफे 1,000 मुकर्रर कर दिए। अब्बा वो तो नबी के साथ किसी गज़वे में शामिल ना हुए, हम तो रसूलुल्लाह के साथ गज़वात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलो नहार में आपकी परेशानियों में आपका साथ दिया, और कम से कम इनसे नहीं बढ़ सकते, हमारे इनके बराबर तो कर दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख के हाले में पानी भर आया, आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। कहा मेरे बेटे तू 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का बेटा जरूर है, लेकिन आज तूने ऐसी बात कर दी, आइंदा न कहियो मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। तो किनकी बराबरी करना चाहता है? अल्लाह अकबर। जिनके बराबर के जवान आज तक दुनिया के अंदर किसी माई के लाल के पेट से नहीं आए, इनके वकार इनके रुतबों को खुदा ने बढ़ाया। तुझे पता ये कौन है? अल्लाह वली। इनके अब्बे जैसा तेरा अब्बा कोई नहीं, इनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा कोई नहीं, इनकी नानी जैसी तेरी नानी कोई नहीं, इनके नाना जैसा तेरा नाना कोई नहीं। फिर उमर भी झूम दिया होगा, वजह की दुनिया में कहा होगा इसका अब्बा अलीउल मुर्तजा, इसकी अम्मी फातिमातुज़ ज़हरा, इसकी नानी खदीजातुल कुबरा, इसका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।